देखो पूरे देश में बाबा साहब के संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है, बहुजनों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज भी संविधान की सारी बातों को लागू नहीं किया गया है। और जो लोग अघोषित आरक्षण लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अत्याचार करते हैं। सबसे ज़्यादा दलितों पर घटना होती है, सबसे ज़्यादा बहनों पर अत्याचार होते हैं। तो जब मुझे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में एक ऐसा योद्धा मिला जो पूरे देश में जाके बिना डरे, बिना थके, बिना रुके अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करता है, कितने सैकड़ों मुकदमे उन पर लगे हैं। तो मैंने राजनीति तो सब करते, बहुत से लोग MP MLA बनने के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन हम MP MLA बनने के लिए नहीं आए। हम इस लड़ाई को जब तक सदन में नहीं पहुंच, जब तक सड़क पे लड़ेंगे। और अब जैसा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, अब वो लोकसभा में पहुंच गए, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जहां विपक्ष की भूमिका निभाएगी और भाई हमारे जो संसद के अंदर उन ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे जिन पर आज तक कार्य नहीं हुआ। जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में रोजा जलालपुर गांव के अंदर रविंदर भाटी साहब के घर पे, जो चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भाई के साथ में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ी मेहनत उन्होंने की है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो एक पूरे देश की जो आवाज़, युवाओं की आवाज़, बहुजनों की आवाज़, वो एक संसद पहुँच रहे हैं दहाड़ने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। और सबसे पहले तो सभी को जय भीम, जय मीर भोज। और इसमें पूरे देश के बहुजन समाज को भी बहुत बहुत बधाई। और जो लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन्होंने एक झोपड़ी में रहने वाले एक हेडमास्टर के बेटे को, जिन्होंने पूरे देश में आंदोलनों के द्वारा गरीबों की लड़ाई लड़ी, वंचितों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, उसको लोकसभा पहुंचा के जो बड़ा कार्य किया, सबसे पहले मैं नगीना की जनता का और जिन लोगों ने पूरे देश से सपोर्ट किया, चाहे किसी भी माध्यम से किया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त। रविंदर भाटी साहब, मैं तो अब आपको बहुत सालों से जानता हूँ। एक दौर था यहाँ से अपना चेयरमैन भी रहे ग्रेटर नोएडा से, तो और उस टाइम आप BSP में थे, तो आपका एक बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो थोड़ा अपने जो आपकी ये जो बैकग्राउंड जो शुरू हुई यहाँ से, जो राजनीतिक कैरियर है, ऐसा क्या लगा आपको कि आपको बहुजनों की ही राजनीति मैंने आपको करते देखा है, चाहे आप कहीं भी गए हों? इसके पीछे क्या खास वजह हो सकती है? देखिए, आज देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज लगभग 70-80 सालों के आज़ादी के बाद भी आज बहुजनों के अधिकार ऐसे के ऐसे ही हैं। आज पूरे देश में आज भी हम बात करते हैं कि हम नया भारत बना रहे हैं, हम नई इंडिया बना रहे हैं, लेकिन यदि आप गाँवों में जाओ तो घोड़ी पे बैठने पर हत्या हो जाती है, मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, या अन्य आप किसी भी तरह घटनाएँ, शमशानों में लोग जलाने नहीं देते, जाति पहले देखते हैं किस जाति का है। तो जो एक गरीबों की और कमज़ोरों की लड़ाई है, देखो पूरे देश में बाबा साहब के संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है, बहुजनों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज भी संविधान की सारी बातों को लागू नहीं किया गया है। और जो लोग अघोषित आरक्षण लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अत्याचार करते हैं। सबसे ज़्यादा दलितों पर घटना होती है, सबसे ज़्यादा बहनों पर अत्याचार होते हैं। तो जब मुझे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में एक ऐसा योद्धा मिला जो पूरे देश में जाके बिना डरे, बिना थके, बिना रुके अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करता है, कितने सैकड़ों मुकदमे उन पर लगे हैं, तो मैंने राजनीति तो सब करते, बहुत से लोग MP MLA बनने के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन हम MP MLA बनने के लिए नहीं आए। हम इस लड़ाई को जब तक सदन में नहीं पहुंच, जब तक सड़क पे लड़ेंगे। और अब जैसा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, अब वो लोकसभा में पहुंच गए, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जहां विपक्ष की भूमिका निभाएगी और भाई हमारे जो संसद के अंदर उन ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे जिन पर आज तक कार्य नहीं हुआ। जो समानता और समता की बात संविधान में दी गई है वो आज तक पूरी नहीं हुई, आर्थिक न्याय की बात पूरी नहीं हुई, आप सभी को समान न्याय नहीं मिलता। तो मेरा आपसे ये कहना है गौतम जी कि अब हमें एक देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और हम जनता को निराश नहीं करेंगे। पूरे देश के बहुजन समाज को बहुत आशा है। सर, आप क्या जिम्मेदारी आप पार्टी में देख रहे हैं? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रभार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है।
दूसरा सर, मैं बार बार आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के जब लोग मुझे मिलते हैं कार्यकर्ता, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा हो सकता है अटपटा, आपको बुरा ना लग जाए। एक परसेप्शन जो पूरे देश में गया कि जाति को मजबूत करने का, जैसे युवाओं में मैं देखता हूँ आज की डेट में, वो चमार कहने पे बहुत गर्व कर रहा है। क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एस्टेब्लिश किया है इस सब को, इस धारणा को, या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए, ये एक सच्चाई है, जाति इस देश की सच्चाई है। जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा है नहीं। और ये सब जो यहाँ पे आके ही लोगों ने बनाए हैं प्रोपगंडे कि ये उच्च जाति है, नीच जाति है। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर वाला जो भी ताकत है या जो भी प्रकृति है, जिन्होंने जन्म दिया है, उसने तो ठप्पा मार के किसी पे भेजा नहीं है कि ये शूद्र है या ये उच्च वर्ग का है या ये क्षत्रिय वर्ग का है। ऊपर से तो सब एक है। ये तो हमारे लोगों ने वो यहीं पे आके बांटने का काम किया है, किसी को श्रेष्ठ बना दिया, किसी को जन्म के आधार पे ही नीच बना दिया। तो ये बिल्कुल गैर बराबरी है और हमारी पार्टी इसके खिलाफ है। सर, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, और आपको भी मैं जब से जानता हूँ, आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, आप शुरू से कांसीराम साहब के फॉलोवर हैं, आपने उनको देखा भी है और उनके साथ काम भी किया है, मैंने भी किया है। तो यहाँ दो कोट हैं बाबा साहब अम्बेडकर के कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को बौद्ध में भारत बनाना चाहते थे, कांसीराम जी ने उस पर काम किया, वो सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते थे। तो अगर हम जाति में गर्व करेंगे तो ये कहाँ तक सटीक बैठेगा? क्या उनकी आइडियोलॉजी से तो मैच खाता नहीं है? गौतम जी, आप देखिए, सारी पार्टियाँ और बड़े बड़े नेता दावे करते हैं कि हम सबके लिए कार्य करेंगे, नारे भी इस तरह ही बनाते हैं कि कोई अभी बीजेपी का नारा आपने देखा हो कि वो कहते हैं कि हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं सबके लिए? आप ये समझिए कि जो कथनी और करनी में पार्टियों की अंतर है, उसी लड़ाई को लड़ते हुए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और हम ये चाहते हैं कि जिस जनता ने जो विश्वास जताया, जो उनके बेसिक कार्य हैं, रोटी कपड़ा और मकान, या उनके जो अन्य जो उनको चीज़ होनी चाहिए, उनकी जो जीवन शैली में सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वो आज तक हुआ ही नहीं है। आप कहते कुछ है और करते कुछ है। आप पैर धोते हो उनके, दलितों के, वाल्मीकि के पैर धोते, लेकिन आपने कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं की है कि वो सीवर में ना उतरना पड़े जी। टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करें, उसमें जो मशीन, विदेशी ऐसी मशीन लाया जाए कि वहाँ पर कितने लोग जान दे देते हैं अंदर। आप चुनाव में उनके घर जाके खाना खा लेते हैं, बाद में उन पर डंडा बजाते हैं, बाद में उन पर वो करते हैं। आपने देखा हाथरस की घटना को, आप भूल गए? हाथरस की है सर, मेरा गांव खुद ग्रेटर नोएडा में, आज भी ठाकुर बारात नहीं चढ़ने देते हैं वहाँ पर। हाँ, तो यही गैर बराबरी है जो इस देश की सच्चाई है। हम इस जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है, इसके कार्यकर्ता, इसके युवा, एक ये पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन भी है। और ये जो आंदोलन है, ये विचारधारा, विचार आप इंसान को दबा सकते हो, इंसान को मार सकते हो, लेकिन विचार को नहीं मार सकते। हमने सैकड़ों हजारों चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इतने देश में युवा क्रांतिकारी योद्धा तैयार किए कि जहाँ भी जुल्म ज्यादती होगी, पुलिस से पहले भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुँचने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे चैनल बहुजन दस्तक पर रविंदर भाटी साहब, जो राजनीतिक रूप में बहुत टाइम से और बहुजन समाज के लिए संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इस संघर्ष को, इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए जारी रखेंगे, चाहे पार्टी कोई भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम,
जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।